हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। आप देख रहे हैं अनीता का सपना। तो आज तारीख है 12 और दिन है बृहस्पतिवार। तो देखिए, आज मैंने पीला सूट पहना है, बृहस्पतिवार है तो। और यही पहन के मैं स्कूल गई थी। और अभी स्कूल से आके अपने बेटे को मैंने खाली खाना दिया है। देखिए, अभी थोड़ा दिखा जा रहा था। तो ये है, ये मैं के गई थी। देखिए, ये है पूरा सूट। तो ये सूट पहन के गई और अभी बेटे को खाना दिया है, उसने खा लिया और मैं अभी खाऊंगी। और मैंने आज बनाया है, बनाते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने जल्दी बनाया। ये तोरी में चने की दाल डाल के, ये रायता है, ये मेरी रोटी है और थोड़े से चावल बनाए हैं। आपको दिखाती हूँ मैं। अब मेरी रसोई भी बिखरी पड़ी है। अब जब काम करेंगे तो बिखरा ही रहेगा। ये देखिए, मेरे बर्तन बहुत सारे पड़े हैं। ये कान्हा जी को भोग लगाया था, वो भी बर्तन यहीं पड़े हैं, मुझे धोना है सब। तो अभी कुछ देर बाद, खाना वाना खाने के बाद। तो गाइज, ये है रात का वीडियो और मैं अभी बिस्तर पे आके लेटी हुई हूँ क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत हो गई ख़राब। मैं स्कूल से आई और उसके बाद मैंने उसको खाना भी खिलाया। खाना खिलाने के बाद वो सोया और सोने के बाद फिर कह रहा है मुझे बहुत बुखार हो रहा है। अभी उसका बुखार टूटा ही था कि बड़े वाले बेटे को फिर से बुखार हो गया। पहले हुआ था, ठीक भी हो गया था, अब फिर अचानक से हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे घर की परेशानियाँ गाइस ख़त्म ही नहीं होती। क्या करूँ मैं? एक परेशानी ख़त्म होती है फिर दूसरी शुरू हो जाती है और पता नहीं भोलेनाथ की क्या मर्जी है। तो जैसा भगवान चाहे वैसे ही रहना पड़ता है आदमी को। जिसमें उनकी राज़ी हो वही ठीक करेंगे। भोलेनाथ की कृपा हो, भगवान करे और वो ठीक करेंगे। तो गाइस, अब मैं खाना वाना उसको खिला दी हूँ। खाना नहीं खाया उसने, एक रोटी खाई और टमाटर की चटनी के साथ खाई। बोला मेरा कड़वा मन हो रहा है, तो मैंने टमाटर की चटनी के साथ एक रोटी दी और वही मैंने भी खाया। लेकिन उसने तो नहीं खाया। मैंने 2 रोटी खाई, उसने 1 रोटी खाई। और खाने के बाद यहाँ पंखा चल रहा था तो पंखे में वो नहीं बैठ रहा है। कह रहा मम्मी मैं पंखे में नहीं बैठूँगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। मैं खाना खा रही थी तो वो चला गया था दूसरे कमरे में बैठा और अभी वही बैठा हुआ है। मैं बुला रही हूँ तो भी नहीं आ रहा है। गोलू गोलू कह रही हूँ, घर का नाम उसका गोलू है और स्कूल का नाम उज्जवल है। तो मैं कह रही हूँ गोलू आ जाओ बेटा, तो भी नहीं आ रहा है। वो वहीं बैठा है, कह रहा मम्मी आप बैठो, मैं थोड़ी देर में, बुखार उतरेगा। पैरासीटामोल दिया है, बुखार उतरेगा तब आएगा। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का और सब खाना पीना हो गया है। यहाँ मेरा पानी रखा है, देख लीजिए, ये पीछे दिख रहा है। और मैं अभी बैठी हूँ, मुँह हाथ धुल के आई हूँ, ताला वाला घर में लगा दिया है और अब आके बिस्तर पे बैठी हूँ। मम्मी के घर भी गई थी उसको दवाई लेने, तो 2 मिनट मम्मी के घर भी गई थी। दवाई ऐसी दुकान से ले लिया है, पैरासीटामोल, डॉक्टर के पास नहीं गई थी। तो अब अगर वो कह रहा है कि अगर ज़्यादा होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या पता 1-2 दिन में सही हो जाए। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है, कमज़ोर भी बहुत हो गया है गाइस। तो आप बताइए कि मैं उसके लिए क्या करूँ? उसको विटामिन की या काहे की दवा दूँ कि वो भी स्वस्थ हो जाए। पहले तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा था लेकिन अब उसका वज़न बहुत कम हो गया है। पता नहीं क्या टेंशन है उसको, मेरे समझ में नहीं आती। हर परेशानी मैं दूर करती हूँ, मैं उनको महसूस नहीं होने देती हूँ कि तुम्हारे पापा नहीं हैं। हर परेशानी मैं अकेले झेल लेती हूँ, अपने बच्चों पे नहीं आने देती। यहाँ तक कि मैं एक सामान लाने को भी नहीं कहती हूँ गाइस कि तुम सामान लेके आओ बाज़ार से। अपने आप ही सारा सामान लेके आती हूँ बाज़ार से, खुद ही सब करती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। फिर भी पता नहीं बच्चे क्यों, क्या परेशानी है, क्यों परेशान है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है गाइस। मेरे से कोई बात शेयर भी नहीं करता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते, पूछते भी हूँ तो नहीं बताते हैं। कुछ स्कूल कॉलेज में उसके परेशानी है लेकिन बता नहीं रहा है क्या परेशानी है। बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन नहीं बता रहा है। तो यही सब है गाइस।
आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि बच्चे की परेशानी कैसे दूर करूं, क्योंकि मैंने आपको सारी बातें बता दी, तो आप लोग मुझे सलाह दीजिए। इसी के साथ वीडियो लंबा ना हो जाए बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा और मुझे प्यार दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ टेक केयर गाइस, बाय बाय।